हेलो दोस्तों, आज जानते हैं अमेरिका कैसे आज़ाद हुआ था। लाखों लोगों ने लड़ाई लड़ी थी और हज़ारों से भी ज़्यादा लोगों ने जान गंवाई थी, फिर आज़ाद हो पाया था दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका। ऐसे ही अमेरिका के बारे में जानते हैं कि आखिरकार ये कैसे गुलाम हुआ और इसे किसने गुलाम किया था और कितने सालों तक गुलाम रहा और फिर इसने गुलामी से बाहर कैसे आई, आज़ादी कैसे पाई। अमेरिका, जिसे आज दुनिया का सबसे ताकतवर देश माना जाता है, अब शायद जानते भी नहीं होंगे कि एक वक्त अमेरिका भी भारत की तरह गुलाम था। दुनिया के कई देशों की तरह अमेरिका पर भी लंबे समय तक राज किया गया था। अमेरिका को 4 जुलाई 1776 के दिन आज़ादी मिली थी। आज हम आपको बताएंगे कि अमेरिका को किस देश ने गुलाम बनाया था और अमेरिका को आज़ादी कैसे मिली थी। भारत समेत अन्य देशों की तरह अमेरिका को भी ब्रिटेन ने ही लंबे समय तक गुलाम बनाकर रखा था। ब्रिटेन ने दुनिया के करीब 80 देशों और आइलैंड पर शासन किया। ब्रिटिश साम्राज्य में दुनिया के करीब 26% इलाके इसके अधीन थे। इसमें अमेरिका देश भी शामिल था। आज भी लोगों को सुनकर आश्चर्य होता है कि आज दुनिया का सबसे ताकतवर देश अमेरिका भी कभी ब्रिटिश का गुलाम रहा। बता दें कि हर साल 4 जुलाई के दिन अमेरिका अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है, क्योंकि 4 जुलाई 1776 को अमेरिका ने ब्रिटिश साम्राज्य से आज़ाद होने का ऐलान किया था। इसी के साथ ही संयुक्त राज्य अमेरिका की स्थापना हुई थी। इस बार 4 जुलाई के दिन अमेरिका अपना 249वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। अब जानते हैं कैसे हुआ आखिरकार अमेरिका गुलाम। कहा जाता है कि क्रिस्टोफर कोलंबस जब भारत आने के लिए यूरोप से निकला था, उस वक्त वो गलती से अमेरिका पहुंच गया था। इसके बाद कोलंबस ने अपने लोगों को नए द्वीप के बारे में बताया था। इसके बाद ब्रिटिश लोग सबसे ज़्यादा तादाद में उस आइलैंड पर पहुंचकर अमेरिका पर कब्जा कर लिया था। भारत की तरह अमेरिका पर भी ब्रिटिश ने अत्याचार किए थे। इससे ब्रिटिश ऑफिसर्स और अमेरिकियों के बीच टकराव पैदा होने लगा था। बता दें कि 4 जुलाई को अमेरिका भले ही स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, साल 1941 से इस दिन अमेरिका में 4 जुलाई को महत्वपूर्ण संघीय अवकाश घोषित होता रहा है। लेकिन स्वतंत्रता दिवस की समारोह की परंपरा 18वीं शताब्दी और अमेरिकी क्रांति से चली आ रही है। 4 जुलाई 1776 को 13 ब्रिटिश कॉलोनियों के प्रतिनिधित्व ने स्वतंत्रता की घोषणा को अपनाया था, जो थॉमस जेफरसन द्वारा अपनाया गया एक ऐतिहासिक दस्तावेज था। इसी दिन अमेरिकी उपनिवेशों ने खुद को ब्रिटिश शासन से आज़ाद घोषित कर दिया था। 1776 से लेकर आज तक हर साल 4 जुलाई को अमेरिकी स्वतंत्रता दिवस होती है। अमेरिकी उपनिवेशों ब्रिटेन से आज़ादी 4 जुलाई 1776 को मिली थी, लेकिन इस प्रक्रिया को 2 जुलाई 1776 को ही हुई थी।
जब कॉन्टिनेंटल कांग्रेस ने स्वतंत्रता की घोषणा के लिए गुप्त मतदान किया था। उस दिन 12 से 13 अमेरिकी पुरुषों ने आधिकारिक तौर पर ब्रिटिश शासन से अलग होने का फैसला किया था। अमेरिकी उपनिवेशों को स्वतंत्र राज्य घोषित करने वाले में से उस समय के प्रसिद्ध राजनेता और राजनयिक थॉमस जेफरसन और राजनीतिक दार्शनिक बेंजामिन फ्रैंकलिन शामिल थे। जेफरसन बाद में अमेरिका के तीसरे राष्ट्रपति बने थे। बता दें कि अमेरिका में ब्रिटिश औपनिवेशिक साम्राज्य की नींव जेम्स प्रथम के शासनकाल में रखी गई थी। वहीं रेड इंडियन अमेरिका के मूल निवासी हैं। अमेरिका को पूर्ण स्वतंत्रता 4 जुलाई 1776 को मिली थी। हाल की अमेरिकी की लड़ाई 1783 ईस्वी में खत्म हुई थी। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के नायक जॉर्ज वाशिंगटन थे, जो बाद में अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे। जानकारी के मुताबिक अमेरिका की आज़ादी में लाखों लोगों की लड़ाई लड़ी थी और 1000 लोग तो जान गंवाए थे। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सैन्य सेवा के दौरान 25,000 से लेकर 75,000 के बीच अमेरिकी देशभक्तों की मृत्यु हुई थी। इनमें से लगभग 6800 लोग युद्ध में ही मारे गए थे, जबकि कम से कम 17,000 लोगों ने बीमारी से मारे गए थे। बीमारी के कारण मरने वाले अधिकांश अमेरिकी अंग्रेजी द्वारा न्यूयॉर्क हार्बर जेल के जहाज़ों में थे। हालांकि बीमारी से मरने वाले की संख्या सटीक करना मुश्किल था, क्योंकि अनुमान है कि अकेले 1776 में कम से कम 10,000 लोग भी से भी ज़्यादा मारे गए थे। आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आखिरकार कितने लोग अमेरिका में मारे गए थे। और बात करें तो अमेरिका इस घोषणा में समानता का अधिकार था, जनता का सरकार बनाने का अधिकार और अयोग्य सरकार को बदलने का अधिकार जैसे सिद्धांत शामिल थे। अमेरिकी क्रांतिकारी युग तब तक चलता रहा जब तक कि ब्रिटिश जनरल कॉर्नवालिस ने 19 अक्टूबर 1781 को जनरल जॉर्ज वाशिंगटन के सामने आत्मसमर्पण नहीं कर दिया। आते साल 1783 में पेरिस संधि पर हस्ताक्षर होने के बाद यूनाइटेड किंगडम ने अमेरिकी आज़ादी को मान्यता दी थी। अमेरिकी क्रांति 1775 से लेकर 1783 के बीच चली थी। जनरल जॉर्ज वाशिंगटन ने अमेरिका सेना का नेतृत्व किया था। साल 1779 में जॉर्ज वाशिंगटन को अमेरिका का पहला राष्ट्रपति चुना गया था।